दोस्तों स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो तवांग में जो हिंसा हुई उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है और किस तरीके से जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने इसे लेकर जो है कांग्रेस पार्टी को घेरा है। लगातार इस पर अपडेट्स आ रही हैं। आपको सबसे बता दें कि मौजूदा वक्त में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में भी सदन चल रहा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी ने लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार के ऊपर कि इस मुद्दे को लेकर, यानी भारत और चीन के जो संबंध है, इन मुद्दों को लेकर तवांग में जो भी घटना घटी है इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए संसद में, जिस पर सरकार जो है वो तैयार नहीं हो रही। और इसी के विरोध में सोनिया गांधी और अधीर रंजन की अगुवाई में विपक्ष ने, यानी खासतौर पर टीएमसी के नेताओं ने लोकसभा से वॉकआउट करा है। इसके अलावा राज्यसभा से भी वॉकआउट हुआ है और लगातार इस मुद्दे पर खड़गे ने भी संसद में बोलते हुए ये मांग की कि इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि इसमें खबर ये भी है कि जब आरोप है बेसिकली कि जब खड़गे बोल रहे थे तो उनका जो माइक है वो ऑफ कर दिया गया। हालांकि माइक ऑफ करने के आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी लगाती रही है। सुधीर चौधरी ने क्या कहा है उससे पहले आपको ये बता दें कि और क्या क्या अपडेट इस पर आए हैं। इस पर अमेरिका का रिएक्शन आ गया है। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशंस उसका भी रिएक्शन आया है और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर एक बयान जो है वो सामने आया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जो कहा है उसमें यह है कि हमें खुशी है कि दोनों पक्ष जल्दी से अलग हो गए। तवांग के मामले पर अमेरिका का ये रिएक्शन है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, यानी अमेरिका जो है लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है और भारत और चीन को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये अमेरिका का बयान है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है इस मुद्दे को लेकर कि अमेरिकी सहयोगियों और इंडो पैसिफिक में हमारे भागीदारों के इलाकों में चीन का अतिक्रमण उसकी प्रवृत्ति का संकेत देती है। हम अपने भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग बने रहेंगे। हम हालात को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से है कि अमेरिका जो है इस मामले में, तवांग में जो घटना घटी है, इस मामले में भारत के साथ है। हालांकि अमेरिका का साथ होना या ना होना जो है ये भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ भी था, लेकिन उस मामले में वो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अमेरिका इस मामले में, अमेरिका की चीन से बनती नहीं है। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी हमेशा रहती है और साउथ चाइना सी हो या फिर ताइवान हो, हर मामले में अमेरिका जो है वो चीन को चैलेंज करता रहता है। तो कुल मिलाकर तवांग के मामले को अगर अमेरिकी हितों के लिहाज से देखें तो अमेरिका के लिए ये एक शायद मौका हो सकता है चीन को घेरने का। लेकिन जो अपडेट लगातार आ रही हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, हाँ हमने खबरें देखी हैं, हम तनाव कम करने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि इलाके में तनाव और ना बढ़े। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया है। तो मामला पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय है और अलग अलग तरीके से इसमें प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वांग वेनविंग, इन्होंने क्या कहा है वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संपर्क बनाए रखा है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण संघर्ष के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये पहली बड़ी झड़प है। तो ये चीन की तरफ से कहा गया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि स्थिति सामान्य है, लेकिन अब कम से कम ये माना है कि गलवान के बाद ये पहली बड़ी झड़प है। तो बड़ी झड़प जो है वो चीन की तरफ से माना जा रहा है। अब इसके अलावा जो है सुधीर चौधरी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है, इसे लेकर सुधीर चौधरी जो जाने माने पत्रकार हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है #तवांग हिंसक झड़प का मुद्दा उस कैच की तरह है जो ऊँघते हुए फील्डर की झोली में एक लड्डू की तरह आकर गिर जाता है। विपक्ष के नेता अब यही तैयारी कर रहे हैं कि इस कैच से मैच कैसे जीता जाए। सीमा पर तैनात हमारे जवान और उनके परिवारों को इससे बहुत ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने बताया है विपक्ष के नेताओं को उस ऊँघते हुए फील्डर का जिसका कि मन नहीं है मैच खेलने में और उसको नींद आ रही है, उसको आराम चाहिए, लेकिन उसको मजबूरी में मैच खिलाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो है विपक्ष के नेताओं की है, कांग्रेस के नेताओं की, जो मैच खेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि उनके हाथ में एक कैच आ गया है, कैच यानी कि तवांग का जो मुद्दा है एक कैच की तरह उनके हाथ में गिरा है और अब वो चाहते हैं कि कम से कम ऊँघते ही सही इस कैच के जरिए ये जो मैच है, यानी कि राजनीतिक बैटल जो चल रही है बीजेपी के साथ में, ये जीती जाए, जिसे लेकर भारत जोड़ो यात्रा भी की जा रही है। लेकिन अब तवांग के मुद्दे को एक कैच की तरह, ऊँघते हुए खिलाड़ी को मिले कैच की तरह, ये जो विपक्ष है या कांग्रेस पार्टी है इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। ये आरोप जो है, मतलब ये हमलावर जो रुख है, ये है सुधीर चौधरी का।
बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो भी अपडेट तवांग के मामले पर, जो भी अपडेट इस मामले पर आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से तवांग का नाम लेकर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि वीडियो तवांग का ही है। जिस तरीके से चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिक जो हैं वो ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके के इसमें नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से जो जुनून और जो जोश भारतीय सैनिकों का दिख रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमा पर हमारे शेर किस तरीके से चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हैं। वीडियो की पुष्टि अभी हो या ना हो, वीडियो कब का है, लेकिन कम से कम वीडियो को देखकर इतना पता चल रहा है कि कभी का भी हो, इस वीडियो में चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से पीटते हुए हमारे सैनिक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी कि बात अगर सीमा की रक्षा की हो, सीमा की सुरक्षा की हो, तो हमारे सैनिक उससे लेकर कितने ज़्यादा आक्रामक हैं, कितने ज़्यादा एक तरीके से कहें कि प्रतिबद्ध हैं, इस चीज़ को इस वीडियो से महसूस किया जा सकता है। हालांकि यहाँ दिल्ली में संसद में जो कुछ चल रहा है, किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट हो रहा है और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो सब रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? सुधीर चौधरी की जो प्रतिक्रिया आई है कि ऊँगते हुए खिलाड़ी के हाथ में ये लड्डू की तरह कैच गिरा है जिससे वो मैच जीतना चाहते हैं, इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो नीचे का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।